अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में शाया होने वाले सभी नावल से आप लोग लुत्फ़अंदोज़ हो चुके होंगे और हो रहे होंगे, जो आगे हम लोग पब्लिश करने लगे हैं। कुछ नावल्स ऐसे भी होंगे जो इंशाल्लाह हम लोग जो वेबसाइट पे हमारी चलते होंगे, लेकिन उनको हम इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर भी चलाएँगे इंशाल्लाह। संग-शक्न अबीरा हसन के कॉलम से माख़ूज़ लिखा गया ये नावल किस्त नंबर 8 के साथ हम लोग हाज़िर हैं। पिछली मुझे बताइएगा कि वैसे आप लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो वैसे कमेंट कोई नहीं करता, लेकिन कोई एक आध बंदी है जो रेगुलर उस पे कमेंट करके उसकी रिक्वेस्ट करती हैं। अब तो रमज़ान है, तो उसकी वज़ह से मुझे भी थोड़ा-सा मुश्किल हो रही है और आप लोग भी शायद उस तरह से इसको फ़ॉलो अप ना करते हों, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड को। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। ज़रूर बताइएगा नावल आपको कैसा लगा और हम इंशाल्लाह मैगज़ीन के हवाले से मज़ीद अच्छे-अच्छे नावल्स बहुत जल्द पोस्ट करने स्टार्ट करने लगे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी पसंद आएँगे। सो बताइएगा ज़रूर। ठहर-ठहर कर बोलते हुए उसने शीना को बावर करवाने के बाद आखिर में इससे पूछा था कि इसके सांवले सलोने चेहरे पर संजीदा, सर्द सा तासुर फैला हुआ था। काली आँखों में सर्द शोले जल रहे थे। रोशनी समेत शीना भी जानती थी कि वो एक ऐसा पुरस्कार मज़बूत किला था जिसे फ़तह करना आसान नहीं था। मगर इस वक़्त अपनी खूबसूरत गहरी काली आँखें शीना की आँखों में डाले पूरे एतमाद के साथ बोलता हुआ, वो वाक़ई नाक़ाबिल तस्ख़ीर लग रहा था। दुबई के बिलियनेयर शेख महाब यासर की इकलौती बेटी रफ़ाया महाब अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पाकिस्तान आई हुई है। आज इस क्लब में उसके एहसास में उसके पाकिस्तानी दोस्तों ने पार्टी दी है। कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँच जाएगी। रफ़ाया के साथ इसके 4 ट्रेंड बॉडीगार्ड और एक अदद दोस्त हरमीन उर्फ हरम भी है, जो साई की तरह उसके साथ चलती है। रुफ़ाया को छूकर गुज़रने वाली हवा भी से भी हरम लड़ पड़ती है। इसके सिवा हरम समेत रुफ़ाया भी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस किसी भी तरह रुफ़ाया को सबकी मौजूदगी में अपनी बाहों में उठाकर यहाँ लाना है और फिर बाहर ले जाना है। ये काम तुम जैसे मर्ज़ी चाहे कर सकते हो। बस किसी भी तरह उसके फ्रेंड्स और बॉडीगार्ड्स सबके बीच से उसे उठा कर ले आओ। मैं जानती हूँ, ये सब थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, मगर यही मेरा चैलेंज है। और ये चैलेंज मैंने लियो को दिया है, जिसके बारे में मशहूर है कि उसने आज तक कोई चैलेंज नहीं हारा। मुझे ये देखना है कि ये मुश्किल तरीन टास्क तुम कैसे पूरा करते हो और कैसे जीत से हमकनार होते हो। मज़े से बोलती हुई शीना ने अपने बाएं हाथ की कोहनी टेबल पर टकाकर उसी हाथ पर सर रख लिया था। वो लियो के पुरसुकून चेहरे को देख रही थी, जो महाब यासिर का नाम सुनकर बस एक लम्हे को चौंका था, फिर नॉर्मल हो गया था। शीना नहीं जानती थी कि वो लियो था, जिसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का जुनून था। तभी शीना की बात पूरी होते ही वो अपना सर पीछे की तरफ गिराकर अपने काले घने बालों वाली छोटी सी चोटी को टाइट करते हुए जानदार अंदाज में मुस्कुराया था और उसने गर्दन घुमाकर शीना की तरफ देखा था। मुझे कहीं न कहीं अंदाज़ा था कि तुम्हारा चैलेंज भी फ़िज़ूल, घटिया, बेहुदा और वाहियात किस्म का ही होगा। बहरहाल मैं हामी भर चुका हूँ, तब ना चाहते हुए भी ये वाहियात चैलेंज पूरा करना ही पड़ेगा। बस इतना बताओ कि क्लब में किस तरफ है इस नवाबज़ादी की पार्टी? लियो ने सवालिया अंदाज में शीना से पूछा, जो खुद की इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर सुलग उठी थी, मगर बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, क्योंकि मुकाबला कोई आम शख्स नहीं, बल्कि लियो था।
क्लब का ऊपर वाला पोर्शन आज इस नवाबजादे के लिए ही बुक है। और हाँ, उसे वहाँ से उठाकर नीचे हमारे सामने लाना भी इसी चैलेंज का हिस्सा है। इस क्लब में अंदर बाहर आने जाने के 2 रास्ते हैं, मगर तुम्हें हमारे सामने इस लड़की को लेकर इसी दरवाजे से निकलना है जिससे तुम अंदर आए थे। शीना ने उसे बावर करवाया। वो इस बात में सर हिलाता हुआ बाएं जाने बिल्कुल आखिर में बनी सीढ़ियों तक चला गया। फिर 2-2 सीढ़ियां फलांग कर वो ऊपर पहुंचा था। ऊपर एक खूबसूरत बड़े से हॉल की सूरत इस क्लब का लाउंज एरिया था, जिसे बेहद खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया था। वहाँ मौजूद कीमती सोफे और क्लब चेयर्स के दरमियान रखी कांच की टेबल के ऐन ऊपर छत पर नस्ब जंजीरों में रिजर्व्ड की बड़ी सी प्लेट लटक रही थी। इस बड़े से लाउंज के सामने ड्रिंक्स बार भी था, जहाँ आज सिर्फ 2 मर्द बैठे हुए थे। इस लाउंज एरिया के बाहर ही 2 सिक्योरिटी गार्ड भी टहल रहे थे। वो एक टायराना नज़र इन एरिया पर डालता और ड्रिंक्स बार की तरफ बढ़ गया था। ड्रिंक सर? बारटेंडर ने काउंटर के पीछे से उसे मुखातिब किया, जो काउंटर के आगे वाली ऊंची सी क्लब चेयर पर आ बैठा था। एप्पल जूस, वो मुख्तसरन बोला। बारटेंडर ने हैरत से उसे देखते हुए इस बात में सर हिलाया और उसे वहां बैठे कुछ ही सेकंड्स हुए थे कि तभी कुछ लड़के और लड़कियां धड़ धड़ की आवाज़ के साथ सीढ़ियां तय करते हुए ऊपर चले आए थे। उसने गर्दन घुमाकर लाउंज एरिया में आए इन लड़कियों और लड़कों को देखा। इनमें मजीद 2 लड़कियों के ऊपर आने के बाद वो उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, मगर फिर सीढ़ियों के नीचे अचानक ही इसकी नज़र इस पर पड़ी थी और वो अपनी जगह साकत हो गया था। वो समझता था कि वो फौलाद के सीने में पत्थर का दिल लिए घूमता है, मगर इस समय उसे महसूस हुआ था कि अपने सीने में बाएं तरफ मौजूद फड़फड़ाकर धक-धक करता इसका दिल पत्थर का नहीं, बल्कि गोश्त-पोश्त का बना हुआ है, जिसमें मौजूद धड़कनें इस वक्त रक्स करने की हालत में आ गई हैं। आंखों में सर्द आग की जगह मोहब्बत के दीप जल उठे थे। उसे पता ही नहीं चला कि सख्ती से बांह भींचे उसके लब अपने आप ही मुस्कुराने लगे थे। वो जो खुद को नाकाबिले तस्खीर समझता था, आज उस मगरूर शहजादी पर पहली नज़र डालते ही सरनगू हो गया था। दूध से बनी सफ़ेद ऊंची लंबी हाइट वाली लड़की, जिसकी राजहंस जैसी गोरी चमकती शफाफ गर्दन दूर से ही लश्कारे मार रही थी, 2 काले अफ्रीकी गार्ड्स के पीछे एक के बाद एक सीढ़ी तय करके ऊपर आ रही थी। सफ़ेद कमर तक आती फिटिंग की शॉर्ट शर्ट पर छोटी सी सीने तक आती फिटिंग वाली जैकेट और काली फिटिंग की टाइट्स नुमा जीन्स पर काले लॉन्ग शूज़ पहने वो अपनी खूबसूरत गोल्डन ब्राई हाई लाइटेड लहरदार कमर से नीचे तक झूलते बालों में एक साइड से हाथ चलाती हुई शाहाना अंदाज में धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। खूबसूरत काली गहरी बड़ी बड़ी आंखों में मगरूर सा तासुर फैला हुआ था। खड़ी सतवा नाक और गुलाबी खूबसूरत कटाव वाले होंठों को बाहर भींचे चारों तरफ तनकीदी नज़रों से देखती हुई वो रुफ़ाया महाब थी। और उसके थोड़ा पीछे ही उसी के हम उम्र खूबसूरत सी दूसरी लड़की भी थी, जो यकीनन इसकी दोस्त हरम थी। वो 2 काले गार्ड्स रुफ़ाया के आगे थे, इनके सिवा 2 गार्ड्स हरम के पीछे भी थे। एक्सक्यूज़ मी। रुफ़ाया के आगे चलते एक गार्ड ने सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़े लियो से कहा। वो फ़ौरन एक साइड पर हो गया था। उसके हटते ही गार्ड्स आगे बढ़े थे और गार्ड्स के पीछे चलती रुफ़ाया भी अपने बजते फ़ोन की तरफ मुतवज्जो होकर बिना उस पर नज़र डाले आगे बढ़ निकल गई थी। वो सब लोग चलते हुए इसके रिजर्व्ड लाउंज में जाकर अपनी अपनी जगह संभाल कर बैठ गए थे। रुफ़ाया महाब नाम की वो मगरूर शहज़ादी ऊंची ऊंची क्लब चेयर्स के बीच बड़े बड़े से ब्लैक लेदर के सोफे पर जाकर बैठ गई थी। रुफ़ाया के बिल्कुल साथ वाली चेयर्स पर 2-3 छिछोरे किस्म के लड़के बैठे थे, जो उसे अजीब तरसी हुई निगाहों से देख रहे थे। इन लड़कों के देखने का अंदाज इतना वाहियात था कि इन्हें देखकर लियो का खून घोल उठा था। इन सब के वहाँ आते ही सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ से हट गए थे। शायद इन्हें इनके आने तक वहाँ रुकने की ही हिदायत थी। वो इन सब का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद दोबारा बार की तरफ बढ़ गया और अपनी जगह जाकर बैठे हुए दोबारा बारटेंडर की तरफ मुतवज्जा हुआ। सुनो, सामने मौजूद इन लोगों को जो ड्रिंक सर्व होंगी, उनमें तुम ये डालोगे। वो एक छोटी सी बोतल बारटेंडर के सामने रखते हुए बोला, और इस तरह का ढेरों कारआमद सामान इसकी पॉकेट में हमेशा पड़ा रहता था। मगर सर, बारटेंडर ने मना करना चाहा था, मगर लियो के चेहरे पर मौजूद सर्द, संजीदा और गुस्सीले तासुरात और आंखों में लिखी वाज़ेह वार्निंग पर उसने झट से इस बात में सर हिला दिया था। हो जाएगा सर, बारटेंडर ज़बरदस्ती मुस्कुराता हुआ बोला। गुड, मुस्कुराकर कहते हुए गर्दन मोड़े पीछे देखने लगा था। इस मगरूर शहजादी के पास बैठी दिलकश सी हरम अपने पास बैठी रुफ़ाया के कान में कुछ कहती हुई अपनी जगह से उठी और वहाँ से उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी।
वो बग़ौर हरम को देखता हुआ अपनी जगह से उठकर इसके पीछे गया था। नीचे पहुँचते ही वो इसे लेफ्ट साइड की तरफ जाती हुई दिखाई दी थी। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था मगर सामने ही उसे लेडीज़ वॉशरूम की तरफ जाते देखकर वो अपनी जगह रुका और अपने कोट के अंदर मौजूद मोबाइल निकालते हुए उसने एक नंबर मिलाया था। "अशर, 2 मिनट में अंदर आओ। अंदर लेडीज़ वॉशरूम में रेड शर्ट और ब्लैक जीन्स में एक लड़की गई है। इसके बाहर आते ही इसे ना ऊपर आने देना और ना ही यहाँ से बाहर जाने देना।" वो अशर को हदायत देता हुआ दोबारा ऊपर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। बारटेंडर ने उसके आते ही पैक्ड जूस कार्टन उसके आगे रख दिया था। फिर कुछ देर में उन लोगों के लिए वेटर्स मशरूब सर्व करने चले आए थे। बारटेंडर ने बगौर लियो को देखकर खफीफ सा डन का इशारा करते हुए वेटर्स को ग्लासों की ट्रे थमा दी थी। वेटर ट्रे उठाए सामने लाउंज में चले गए थे और वहां बैठे लड़के और लड़कियों को ड्रिंक्स सर्व करने लगे थे। वह एप्पल जूस की सिप लेता चेयर घुमाकर सामने देखने लगा था। सब अपने-अपने ग्लास हाथों में थाम कर सिप लेने लगे थे। रुफ़ाया ने भी ट्रे से ग्लास उठाकर एक सिप लिया था। लियो इन सब का जायज़ा लेता हुआ अपना जूस जल्दी से ख़त्म करके इस रिज़र्व्ड लाउंज की तरफ चल दिया और अंदर दाख़िल हो गया। हेलो, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? यहाँ किसी अजनबी को आने की इजाज़त नहीं। ये रिज़र्व्ड की प्लेट नज़र नहीं आ रही तुम्हें? तड़क कर बोलने वाला ये उन्हीं तीनों लड़कों में से एक था, जिन्हें देखकर कुछ देर पहले गुस्से से लियो का खून खौल उठा था। जबकि वो बिना किसी की तरफ देखे इस लड़के को एक तरफ धकेलकर हैरान से बैठे इस मगरूर शहज़ादी के ऐन सर पर जा खड़ा हुआ था। हेलो मिस रुफ़ाया वहाब, मेरा नाम लियो है। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो रुफ़ाया की हैरान आंखों में देखकर बोला, हु आर यू? आई डोंट नो यू। गार्ड्स, इसको पीछे करो। रुफ़ाया अपने सामने खड़े इस लंबे चौड़े सांवले से लड़के को देखकर नख़वत से बोली थी, जिसके चेहरे पर सजी दाढ़ी मूंछें, कान में फैली हुई बाली और चुटिया से निकलते बालों की लटें उसे अजीब होंडा टाइप शख्स ज़ाहिर कर रही थी। हे मैन, मूव बैक। रुफ़ाया के इशारा करते ही उसके पीछे खड़े इसके गार्ड फ़ौरन अलर्ट हो गए थे और इन चारों में से एक ने लियो के कंधे पर हाथ मारकर उसे पीछे धकेला था। गार्ड्स को देखकर उसे रोकने वाले इन 3 लड़कों को भी जोश आया था और लपक कर लियो के पास आए थे। समझ नहीं आती तुम्हें? वही लड़का भड़क कर बोला जिसे लियो ने धक्का दिया था। मगर इसकी बात सुनकर भी लियो ने बिना उसकी तरफ देखे अपना एक हाथ उठाकर इस लड़के को खामोश रहने का इशारा किया और अपनी आंखें जोर से मींची थी जैसे उसे ये शोर नागवार गुजरा हो। तभी इनमें से एक ने पीछे से लियो को कोट का कॉलर पकड़ लिया था। इस लड़के का कॉलर पकड़ने की देर थी कि वो झटके से पीछे मुड़ा, उस लड़के के मुंह पर जोरदार पंच मारते हुए उसे पीछे धक्का दिया। लियो को उस लड़के के साथ भिड़ते देख के बाकी 2 लड़के भी उसके पास पहुंच गए थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे दोस्त पर हाथ उठाया। इन्हीं तीनों में से एक और लड़के ने गुस्से से बोलते हुए लियो को मारने के लिए हाथ उठाया था, मगर लियो ने एक जोरदार मुक्का इसके भी मुंह पर मारा था। वो लड़का जाकर पीछे बैठी लड़कियों पर गिरा था। लड़के के गिरते ही चेयर पर बैठी लड़कियां चीखकर अपनी अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। गार्ड्स। रुफ़ाया ने चीखते हुए गार्ड्स को ऑर्डर दिया था, जो अपनी मैडम का ऑर्डर मिलते ही लियो की तरफ बढ़ गया और इसके पास पहुंचते ही अपनी-अपनी गन्स लियो के सर पर तान कर खड़े हो गए। लियो ने गुस्से से नफ़े में सर हिलाया था जैसे उसे इन गार्ड्स की ये हरकत बिल्कुल पसंद ना आई हो। तभी उसने अपने पास खड़े एक गार्ड के घुटने पर लात मारते हुए पलक झपकते ही बाकी तीनों की गन्स इनके हाथों से गायब कर दी थी। फिर इससे पहले कि शस्त्र से खड़े गार्ड्स इस पर दोबारा हमला करते, उसने एक दूसरे गार्ड के मुंह पर जोरदार पंच मारा था। वो पीछे जाकर पहले वाले गार्ड पर गिरा था। बाकी 2 गार्ड्स इस पर दोबारा हमलावर होकर उसे दबोचने लगे थे, मगर लियो ने इन दोनों के मुंह पर अपने हाथों की कोहनियों से वार करके इन्हें पीछे धकेलते हुए बिजली की सी तेजी से अपने कोट की जेब से कुछ निकालकर दोनों गार्ड्स के मुंह पर छिड़क दिया था। वो दोनों गार्ड्स अचानक अपने मुंह पर ठंडी-ठंडी हवा की फुहार महसूस करके पीछे हुए थे और पीछे जाते ही चकराकर धड़ से नीचे गिरे थे। अपने साथियों को गिरते देखकर बाकी दोनों गार्ड्स ने इस पर हमला करना चाहा था, मगर लियो ने इन दोनों के मुंह पर बारी-बारी एक के बाद एक किक मारते हुए नीचे बैठकर इनकी गर्दनों पर एक तरफ वार किया था कि दोनों भी इसी वक्त बेहोश हो गए थे। जबकि अपने गार्ड्स के ढेर होते ही रुफ़ाया गुस्से से अपनी जगह उठी थी और उसने अपनी तरफ पीट किए लियो पर अचानक वार करना चाहा था, मगर अपने पीछे आहट का एहसास होते ही वह झटके से मुड़कर एक साइड पर हो गया था। रुफ़ाया का वार खाली चला गया था। लड़कियों पर ऐसी दलेरी ज़ेब नहीं देती रूफ़ी जान। उसने जल्दी से रो उठकर रुफ़ाया के दोनों हाथ सख्ती से जकड़ते हुए उसे दोबारा पीछे सोफ़े पर धकेला था।
रफ़ाया ने अपने ग्लास से तो 3 सिप लिए थे, इसलिए इस पर नशा अपना असर करने लगा था। सोफ़े पर गिरते हुए बंद आँखों के साथ अपना चकराता सर थाम कर एक तरफ लुढ़कने लगी थी, तभी 2 मज़बूत हाथों ने इसे कमर से जकड़कर बिल्कुल अपने साथ लगा लिया था। रफ़ाया के दोस्त, जिनकी ड्रिंक्स में लियो ने बारटेंडर से तेज़ नशा मिलवाया था, ड्रिंक्स पीते ही नशे में झूमते हुए अपनी-अपनी जगह गिर चुके थे। वो तीनों लड़के भी इन्हीं बेहोश पड़े लोगों में शामिल थे। 2 की धुलाई तो लियो ने कर दी थी। आखिर एक भी नशे के बायस एक तरफ पड़ा हुआ था। सॉरी रूफी जान, आप मेरे लिए एक चैलेंज थी और चैलेंजेस को पूरा करना मेरा जुनून है। मगर दर हकीकत आज मेरी बजाय आपने एक मुश्किल तरीन चैलेंज पूरा किया है। आप वो पहली हस्ती हैं जिसने बिना किसी दिक्कत के बड़ी आसानी के साथ पहली ही मुलाकात में लियो की नाकाबिले तस्खीर ज़ात को तस्खीर कर लिया है। होशाहवास से बेगाना होने से पहले उसने अपने कानों के ऊपर किसी के जलते लबों का लम्स महसूस किया था और ये मध्यम सी सरगोशी भी उसने सुनी थी। उसके बाद मुकम्मल बंद होती आंखों के साथ उसका दिमाग तारीकियों में गुम होता चला गया था, जबकि लियो ने अपने सीने से लगी इस हसीन कयामत को देखा और दोबारा अपना मोबाइल निकालकर एक कॉल की। सुनो अशर, यहाँ मेरे काम के दौरान एक पंगा हो गया है। कुछ लड़कों को क्लब के ऊपरी फ्लोर पर भेजो। यहाँ कुछ लड़के लड़कियां बेहोश पड़े हैं। लड़कियों को बखैरियत इनके घर पहुँचाओ और लड़कों को उठाकर अपने मेहमान खाने पहुँचाओ। और हाँ, अपने बंदों को क्लब की सिक्योरिटी को संभालने को कहो। हाँ, हाँ, सीसीटीवी कैमरे मैं पहले ही बंद करवा चुका हूँ। तुम जानते हो मुझे अपने काम में डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सुकून से यहाँ से जाना चाहता हूँ, इसलिए नीचे से सब क्लीन करवाओ। उसने दोबारा से अरशद नाम के बंदे से कहा, फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके वो बेहोश पड़े सब लोगों पर एक सरसरी नज़र डालते हुए अपने सीने से लगी इस मगरूर शहज़ादी को किसी कीमती मताह की तरह अपनी बाहों में उठाकर नीचे पहुंच गया था। जबकि इसके सामने ड्रिंक्स बार के पीछे खड़ा बारटेंडर हैरत से इस सारे सीन को देखता रह गया था। बाकी नशे में झूमते हुए दोनों मर्दों को सामने चल रही लाइव फाइट नशे के बायस शायद ख्वाब लगी थी। तभी इनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। नीचे इसकी टीम ने मोर्चा संभाल रखा था। वो रुफ़ाया को बाहों में उठाए बिना किसी रुकावट के नाचते, कूदते, उछलते लोगों के बीच से गुज़रने लगा। इसके बंदों ने वाक़ई सब क्लीन कर दिया था। किसी ने भी इसकी बाहों में मौजूद रुफ़ाया को देखकर हैरत का इज़हार नहीं किया था। वैसे भी यहाँ आए दिन ऐसे प्यार भरे मंज़र देखना सबके लिए आम-सी बात थी। तभी किसी को ये गैर मामूली नहीं लगा था और वो इत्मीनान से चलता हुआ अदाएँ दाएँ तरफ बैठी रोशीन और शीना के सामने चला आया था। चैलेंज पूरा हो गया। मैं इसे अपने साथ बाहर भी लेके जा रहा हूँ, मगर पहले मुझे इन 2 बंदों का ठिकाना बताओ रोशीन। सर्द मुर्रे से कहते उसने हैरत से मुँह खोले शशदर सी बैठी शीना और रोशीन को देखा। होटल द किंग, सेकंड फ्लोर रूम, नंबर 103। वो लोग आज रात 3 बजे की फ्लाइट से मिडल ईस्ट रवाना हो रहे हैं। रोशीन ने जल्दी-जल्दी रट्टू तोते की तरह बता दिया था। ओके, थैंक्स फॉर द हेल्प रोशीन। ये तुम्हारा एहसान है मुझ पर और मैं किसी का एहसान ज़्यादा देर नहीं रखता हूँ। तुम्हें जब मेरी मदद की ज़रूरत हो, ज़रूर याद करना। मैं हाज़िर हो जाऊँगा। वो कहते हुए पलट गया। ये तो बेहोश है लिया, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने हार मान ली। तुमने वाक़ई चैलेंज पूरा कर लिया, मगर अब इसे बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे यहीं रहने दो। अपने पीछे शीना की बेकरार सी आवाज़ सुनकर उसके बढ़ते कदम अपनी जगह थमे थे। तुमने कहा था मुझे किसी भी तरह इस लड़की को सबके बीच में से उठाकर तुम्हारे सामने लाना है। फिर इस दरवाज़े से बाहर निकल जाना है। ये तुम्हारा दिया हुआ चैलेंज था जिसे मैंने एक्सेप्ट किया और इसका आखिरी हिस्सा भी हर हाल में पूरा करूँगा। इसके बाद इस बेहोश नवाबज़ादी को उठाकर मैं कहाँ लेके जाऊँगा, कहाँ छोड़ूँगा, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है शीना। और हाँ, एक बात और, चाहो तो इसे मेरा एक नेक मशवरा समझ लेना, ये वार्निंग। आइंदा दोबारा कभी मुझे छेड़ने की या मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि पेशे से मैं एक शिकारी हूँ। अपने शिकार को पकड़ना और उसे चीर-फाड़ डालना मेरा महबूब मशाग़ला है। मेरी इसी खूबी की वजह से दुनिया मुझे लियो के नाम से जानती है। यकीन करो, जब इस शेर के मुँह से खून लगता है ना, तो फिर से ये तुम जैसे हसीन शिकार को भी नहीं बख्शता। इसलिए मुझसे दूर रहना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। जी, तो रीडर्स अभी नॉवल जारी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं अब आगे क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लाज़मी दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।